बालक को दिमागी समस्या, पागलों जैसी हरकत करता है, हाँ साहब, पागलों जैसी हरकत करता है, दिमाग चढ़ाता, गुमसुम रहता है, हाँ साहब, उच्चाटन बना हुआ है, कभी कभी जीभ निकालता, कभी अकड़ जाता है, हाँ साहब, कभी जो है चिल्लाने लगता, शरीर को क्रोधने लगता है। 2016 के प्रारंभ से ही तंत्र परेशान करने लगा, भूत विद्या का प्रयोग किया, 3 दरबारों में हुआ है, ज्यों की त्यों स्थिति बनी रही, किंचित मात्र भी आराम नहीं लगा। बालाजी के चरणों से भी जुड़े रहे। गंदा प्रेत इसके ऊपर है, खब्बीस नाम की शक्ति है, कट जाएगी, कृपा हो जाएगी। यही पेट में बैठ करके अपच बनाता है, यही जीभ निकलवा देता है, जीभ पकड़ के तानता, आ करना, ऐसी हरकतें करता, आंखों से आंसू आना, खून का कम होना, ये प्रेत के ही लक्षण हैं। ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। बोल हनुमान जी महाराज की। बोल बालाजी, इसीलिए आए हो। हाँ गुरुजी, इसीलिए आए बस। एकदम सही, बिल्कुल सही, एक एक बात। बोली सच्चे दरबार की, सतगुरु सन्यासी बाबा भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सीताराम, सीताराम। हमने एक मंत्र लिख दिया, इसका जाप करना है, धाम की पेशी करनी है, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, गुमसुमी में आज से ही लाभ होगा। शुरू करो पेशी, मंगल की पूरी पेशी करनी है। तंत्र किया गया है, एक को पकड़ता है, एक को छोड़ता है। तंत्र किया गया है, एक को पकड़ता है, एक को छोड़ता है। यहाँ पर पहले से आपने किसी को बताया तो नहीं? किसी को नहीं बताया गुरुजी। ये दवाई खा रहा है तो दवाई बंद करो। दवाई अभी चल रही है, अभी चल रही है, दवाई को भी बंद नहीं करना है। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। भभूति वहाँ से ले लो, पेशी प्रारंभ करो। चलो, वो माता जी कहाँ हैं? राम कहो, मन में राम नाम का जप करो भैया। जब अर्जी लगे तो तुम स्वयं निज अनुभव करो। जय श्री राम। यही फोटो लाइन थी, ये में तो कागज लगो तो, लेकिन हाँ देखो कैसा सुन लो, हमने नाम शायद बोला, तुमने घरे आओ तो है। अरे कृपा तो बब्बा जू ने करी मताई। भैया पकड़ो, तुम सब देख खतरा की के लाने खड़े। बागेश्वर धाम भी गई थी। 17 तारीख को आपके दर्शन आए और बीना भी कथा सुनी, दरबार में भी गए थे बीना। फिर हम कल नागदा आए। अब एते भी कथा सुनियो। हाँ और स्वार्थ में भरना आइयो के पर्चा बन गओ कर लो। गुरुजी सुने, कथा सुने, अब तो बस सोच ही रहते हैं, बोले हैं हमें, बोले हैं अब गुरुजी बोले हैं। देखो बालाजी ने बुला लो, नजदीक आ जाओ थोड़ा ताकि पढ़ सको। बोलो क्या बात। घर में ग्रह कलेश बाधा रहती है, मम्मी पापा के बीच में बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अपने आप को मारते हैं कभी कभी, और खाना नहीं खाते 8-8 10 दिन तक। कोई बात नहीं। और घर में मतलब कोई मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है, शादी विवाह आदि। कोई बात नहीं, हमने लिखा पैर दर्द, शरीर में दिक्कत एवं क्रोध अत्यधिक आता है, शरीर का आपा खो बैठती हैं, उपद्रव मचता है, दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता है। विगत 7 साल से पूरे घर में उपद्रव, लड़ाई का मचा हुआ है, मरने मारने की स्थिति है। और पति के दिमाग में भी, यानी आपके पिताजी भी की दिमाग में विचित्र स्थितियां बनती हैं, छोटी छोटी बात पर कलेश बनता है। किसी अन्य स्त्री के द्वारा घर पर तंत्र भेजा है, बांधा गया है, 7 साल हो गए उसको बांधे हुए, जिस कारण से एक को पकड़ता है, एक को छोड़ता है। 10, 15, 20 दिन इनको दिमाग खराब रहा, फिर उनको हो जा, उनको ठीक सो इनको, फिर इसके बाद में आपके दिमाग को पकड़ता। तुम्हें शरीर में शून्यपन, दिमाग का काम नहीं करना, आगे का लक्ष्य नहीं दिखना, क्या करें। आप अपने कैरियर को लेकर के भी बैठे हैं, आपके मन में आपका प्रश्न है, हमारा भविष्य क्या होगा, कैरियर क्या करें, जॉब योग है कि नहीं, अथवा बिजनेस की तरफ जाएं। ऐसी अर्जी आप भी लेकर के दरबार में आए हैं।
माइक से बोलो। ये बिल्कुल बिजनेस का है कि इसीलिए करना है। बालाजी कृपा करेंगे, जॉब के चक्कर में नहीं पड़ने, बिजनेस हो जाए है, तंत्र कट जाए है, तुम्हारी माता पिताजी को दो जन को कलेश शांत हो जाए। कुछ पुराने कारण हैं, छोटे छोटे कारण, बड़े नहीं, हमारी भाषा समझो, छोटे छोटे कारण हैं, उनको लेके ही बैठे रहते हैं। वही रिपीटिंग टू रिपीटिंग चलती रहती है। शांति हो जाएगी और इनकी क्रोध भी माता जी का शांत होगा, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की। तुम्हारी माता जी इतनी गुस्सेल है कि बागेश्वर धाम पे जाके नारियल बांधे आई थी और जो की आई थी कि तुम सबकी सुन रहे, हमारी नहीं सुन रहे। अब अगली बार इंदौर जा रहे उतने ना सुनी तो हम नया आए दरबार में। गुरुजी हम अकेले बस से आए थे, बहुत गर्मी थी, कल हम बीना से गए थे अभी इस मंगलवार को। कथा भी पूरी सुनी बीना में, और फिर हम 17 तारीख को आपके दर्शन भी भाई बागेश्वर धाम पे। फिर हम बस से आए गुरुजी, तो बहुत परेशान हो गए थे। फिर कल नागदा आए। आपको घर पे 5 सुंदरकांड के पाठ करवाने हैं, धाम की पेशी करनी है और अभी वर्तमान में ही जाकर के गोमूत्र का छिड़काव। माताजी को प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठाना जरूरी है, क्योंकि शक्ति का प्रभाव इन पर होता है। पूर्णतया जो तंत्र है उसका प्रभाव उन पर होता है। उसके पूरे लक्षण भी चूंकि बताने की आवश्यकता ही नहीं, आपको स्वयं लक्षण पता है। क्रोध आना, दिमाग चढ़ना, आपा खो बैठना, सिर का ठनकना और बहुत ज़्यादा जो है अपशब्दों का प्रयोग करना, ये सब जो है उसी शक्ति के लक्षण हैं पांचों। बालाजी कृपा करेंगे। जो मंत्र लिखा है ये बड़ा तीव्र मंत्र है, इसका जाप करो। दरबार में वैसे बैठे ही गए, आज ही से आराम शुरू, जाओ, आशीर्वाद। जय श्री राम। बोले हनुमान जी महाराज की। क्या सभी प्रश्नों के उत्तर? मंगल हो उसमें। कछु परसेंटेज हमें दे जाइए अपने बिजनेस में से। सीताराम बोलो भैया। हाथ में केला हो बनाना और केला लेकर के ही आए प्लीज माय डियर। पर ये मत पूछना कि ये कैसे पता लगा, इट इज माई पर्सनल मैटर। हाँ हमारी भी अंग्रेजी ऊंची है। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। काहे तुमने ऐसो गुरु देखो आज लो, ये तुमने डब्बी ले ढूंढो ताना में ले। हाँ आ जाओ। हाँ बेटा, डब्बी को मतलब जाना तुमने? लालटेन लेकर के भी ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा। आओ बेटिया नजदीक आओ। कीड़ा ले हैं? आओ 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 आओ, बैठ जाओ। हाँ हमारे गुरुजी कार्तिक कृष्णा आएगा, वो केला लाएगा, खा के देखना। बोले गुरुदेव भगवान की। बोलो क्या प्रश्न है? बागेश्वर धाम महाराज की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय। जय। मैंने अर्जी पहले तो नहीं लगाई थी, पर इस पंडाल में आने के बाद ही मैंने अर्जी लगाई है। क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है कि मेरा जो बेटा है ना वो बार बार ही बीमार हो जाता है, और हम आपकी कृपा से हमारा घर कब होगा, हमारा खुद का घर कब, किस साल, कब? नजदीक आ जाओ बेटा, और नजदीक आ जाओ ताकि पर्चा पढ़ सको। कहाँ से हो आप? इंदौर से। इंदौर से। ये पहला प्रश्न आपका आया। बालक को लेकर परेशान, बीमारी पर कृपा होगी। 2023 8वें महीने में मकान का योग है, आशीर्वाद। बोले सच्चे दरबार की। बागेश्वर धाम महाराज की जय। मुझे एक और क्वेश्चन करना है, मतलब मेरी जॉब को लेके। मेरी जॉब मतलब है क्या सरकारी का? मैंने बहुत ट्राई करा, मेरे जब से एजुकेशन करा है मैंने सरकारी जॉब के लिए मैं करती ही रही हूँ जी। बैंकिंग में भी मैंने किया, पर जी कब तक काय की तैयारी की आपने? बैंकिंग की। कोई बात नहीं, हमने आगे लिखा है, ये मंत्र है, इसकी 5 माला हमें पता था, तुम पूछोगे। जॉब स्थायी सरकारी बैंक में नहीं है,
प्रचार। बोली बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। मकान के लिए एक व्यवस्था, आपको एक उपाय करना है। आप 3 लाल रंग के कपड़े में 3 नारियल रखना, धाम की पेशी करना, एक हम कवच दे देंगे। बाकी बागेश्वर बालाजी कृपा में बालक को कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। जो बीमार बार बार हो जाता है, कभी शरीर में बुखार की स्थिति, कभी कुछ बन जाती है, वो ठीक हो जाएगी। एक 40 पत्ता रामा तुलसी के गंगा जल की कटोरी में डालना है और मंत्र ओम, जो मंत्र इसमें पर्चे में आया है उस मंत्र को 9 बार बोलना है और मंत्र को बोल करके फूंक लगा के लगातार 11 दिन तक पिला दीजिए। इसके बाद आप स्वयं अनुभव करिए, हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा, न जाना पड़ेगा। जाओ, आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की। एक मंत्र हम आपके लिए अलग लिख देते हैं, इसी में पीछे लिख दें। छूना नहीं है बेटा, चलो। आओ कृष्णा, लाओ बनाना। हाँ, पहले 2 बनाना, फिर लगेगी तुम्हारी अर्जी। कहाँ से हो तुम? पहली बार आए हो क्या? पहली बार आए हैं महाराज जी। अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ। पिछले दरबार में सब्जी खा रहे थे, एक जगह इस दरबार में केला खप गए, भाड़ में गए। सो दरबार साजो कबू लस्सी पे जाए। एक सरदार जी बैठे हैं लस्सी पिलावे खिलाने के, हम गुरु जी को लस्सी पिलाएंगे, एक सरदार ने कहा है। मीठे कम है, तुम लोग मुंह में पानी मत लाना। जी जी, मित्र भगवान, हमारे कन्हैया मित्र हो तुम। लो 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 लो, आओ। कौन हमारे घर को अलग में? आओ 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 आओ, हम खवाते हैं। और खाओ, तुम भी आओ कृष्णा। कम से कम जग तुम्हारी हो रही, प्रसाद तो तुम्हें मिलो ही चाहिए। बोली गुरुदेव भगवान की, सन्यासी बाबा की। आनंद आ गया आज तो। हमने मेहनत करी, बनाना नाम लेकर के अब बुलाया है, क्यों नहीं खाएंगे? तुमने सोचा था क्या ये खाएंगे? नहीं महाराज जी। हाँ। अपने लाने तो नहीं थे ले तू। नहीं नहीं महाराज जी, वो तो मैंने मसक दाए हो। नहीं। आओ नजदीक। बोलो सीताराम। सीताराम। इसी लाइन में खड़े थे ना? हाँ बिल्कुल महाराज जी, इसी लाइन में खड़े। बोलो क्या बात? बस महाराज जी, हमारी एक बहन जी हैं, तो थोड़ी सी माइंड से। क्या नाम है उनका? रजनी राजा। बहन को लेकर बहुत परेशान है, पागलों जैसी हरकत करती हैं। माइक जी, पागलों जैसी हरकत करती हैं, ठीक हो जाएंगी। गंदी विद्या का प्रयोग किया गया है। राजेश नाम का तांत्रिक है जिसने गंदा प्रयोग किया गया है। दूसरा कारण है, उस कारण से माइक से नहीं बताएंगे। पूर्व में बिल्कुल ठीक थी, पूर्व में बिल्कुल ठीक थी, एकदम से झटका टाइप का लगा है। केवल नींद की गोली भर काम करती है, फिर ज्यों की त्यों हो जाती हैं। ऐसी उनको स्थिति है। घर पर बुंदेला शक्ति है, बुंदेला देव हैं जिनकी पूजा होती है। नाग बन करके, नाग यानी सांप बन करके आते हैं। पागलपन बहन का ठीक होगा, बागेश्वर धाम से ठीक होगा, चिंता न करें, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, बालाजी सरकार की। जय जय श्री राम।
लिवा लाना उनको। हमारे जीजा जी जाते हैं आपके यहाँ अर्जी लगाने, 3 अर्जी लगा चुके हैं। चौथी अर्जी जीजा जी ने बोला कि इंदौर में पधारे हैं गुरु महाराज जी, आप इंदौर में जाइए। तो मैंने आपका कनका देवी का मंदिर सुना, तो मैं यूट्यूब पे देख रहा था महाराज जी और फेसबुक में आपको बहुत सुन रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं आज जाऊंगा, दर्शन करूंगा। बहुत अच्छा। अब कथा सुनो, स्वार्थ भरना आइए, जाओ खुश हो। थोड़ा महाराज जी हमारा एक भाई है, सब पे कृपा बनी रहे। ये बिटिया यहाँ पर तिलक लगाए बैठी जो खड़ी हुई थी, आजा बिटिया। तिलक लगाए बच्ची यहाँ पर खड़ी थी साउंड के पास में। नहीं नहीं नहीं, सफेद तिलक लगाए बच्ची उसके पीछे में। लाल रंग के कपड़ा पहने होंगे, यही इसी तरफ में देखो। लाल रंग के वस्त्र। सीताराम बोलो भैया। उस बगल वाले पंडाल से, पंडाल नंबर 2 से सफेद टी शर्ट में जो लास्ट में खड़े हुए हैं आ जाएं। हाथ ऊपर करो जरा, दोनों हाथ ऊपर किए। एक जन ने जो हाथ पकड़ा हुआ है, सफेद टी शर्ट पहने हुए हैं, पीछे से एक हाथ पकड़ा है। आ जाओ बड़े आदमी, अमीर आदमी, दौड़ के आइयो। लेकिन तुम बहुत चतुर हो, आज हम तुम्हारी भंजाई करेंगे। आओ, तुम दोस्तन के संगे भो उपद्रव बोलते जो हमने तुम्हारी नाक ना काट दी, कितने होटलन में जात हमें सब बताऊं ने। आ जाओ। हाँ जी, हैं सीताराम। वो बच्ची, अच्छा, जय हो भैया, जय ही हो। पंडाल नंबर 3, 1 नंबर पंडाल से ये 2 नंबर पंडाल। इस पंडाल का नाम है पंडाल नंबर 3। 3 नंबर पंडाल में लास्ट में बैठ जाओ। तो अच्छा, जय हो मैया, बहन जय हो। लास्ट में जिनके पिता का नाम राम सजीवन गुड्डू है वो आ जाएं। पंडाल नंबर 3 से आप जब तक नजदीक आओ। राम सजीवन, आप फिर माइक लीजिए। कहाँ से हैं? इंदौर से। हाँ। इंदौर में कहाँ रहते हैं? स्नेहलतागंज। मूसा खेड़ी इंदौर में है का? हैं? हम आओ चंगीलाल मूसा खेड़ी को आए। हाहो हाहो, उनको पता चल गया कि कहाँ रहा हो। बोलिए बहन, क्या बात है? मुझे शरीर के दर्द बहुत रहता है, मतलब अभी 6 महीने हो गए, डॉक्टर का भी इलाज करवा लिया मैंने, पर मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। शरीर में अस्वस्थता, नस में दिक्कत बनी हुई है, आपको भक्ति बढ़ेगी, कृपा होगी, ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा। नस की दिक्कत है, आराम लग जाएगा। पैर में पीड़ा बनती है, सुन्नपन आ जाता है, कमर में पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी में दिक्कत बनती है, असहनीय दर्द होता है, उठने बैठने में भगवान की पूजा भी नहीं कर पाती हैं, बार बार शरीर में यही दिक्कत बनती। आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। गुरुजी एक और है, बेटे के यहाँ पे बच्चा होने वाला है, उस पर भी कृपा है। भाई बेटा यही है मेरा, अभी पास में। आशीर्वाद दूर से दिलवा देना। अच्छा, भक्त है शंकर जी का। हाँ वाह प्यारे, खूब भक्ति बढ़े, बालाजी कृपा करें। आपके यहाँ राम भक्ति बहुत होती है। हाँ।
राघव जी की खूब कृपा बनी रहे पूरे जय परिवार बागेश्वर पर। धाम जाओ की जय। जल्दी खुशखबरी आने वाली है, मिठाई हमें खवा देना। खुश रहो। बोले सच्चे दरबार की, बालाजी सरकार की। वो कहाँ है सफेद टी शर्ट, आए कि नहीं? भेजो। बोलो सीताराम। नजदीक आइए, आइए, विराजिए, विराजिए। माइक लो। कहाँ से हो सर? ये इंदौर से सुकलिया ग्राम से। वो तुम्हारा ये चश्मा वाला दोस्त कहाँ है? साथ में ही है। बहुत कबाड़ी। हाँ बहुत कबाड़ी। बोका इन्हें समझ में नहीं आया क्या कह दिया। आप लोग समझ गए? बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलो क्या बात? हाँ, आपसे एक अर्जी तो नहीं लगाई थी मैंने, अभी सोचा ही कि आपके पास दर्शन हो गए, बड़े मेरा अहोभाग्य। मेरी बहन की क्या थोड़ी तबीयत बीच बीच में ख़राब हो जाती है और उसकी वजह से क्या है पूरा घर थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। और दूसरा एक और था कि मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस में जाना चाहता हूँ, तो जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? केवल आशीर्वाद लेने आए थे, व्यापार का प्रश्न है, कर सकते हैं, आशीर्वाद है। और बहन स्वस्थ होंगी, दवा लाना उनको। धन्यवाद। क्या यही बात? ये सही बात। बोली बालाजी सरकार की जय। तुमने हमसे पूछा नहीं कि हमने क्यों बुलाया तुम्हें? जी बताना है। बताइए ना। हमने तुम्हें तुम्हारे उपद्रवों के कारण बुलाया है। जी बताइए। तुम नंबर 1 के उपद्रवी आदमी हो। अनुभव करने आए थे दरबार में, दर्शन करने आए थे दरबार में। कल भी आया था मैं। आओ, खुसर पुसर कर रहे थे, हमारे वाईफाई में कटहर पटर आ गो। हमने कही माए बोला है लई, अब माए तुम्हारी अब जॉब है, अब नौकरी करो, बाद में बिजनेस करना चाहिए, आशीर्वाद। आगे चल के ब्लैकमेल में फंसोगे, सावधान रहना। अच्छा। हमारी भाषा समझ जाना, मोबाइल पे कंट्रोल करो, ब्लैकमेल हो के आशीर्वाद। जय हो गुरु। बोलिए सच्चे दरबार की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। मूर्ख तो नहीं बन गए तुम, तो पढ़े लिखे हो, नौकरी में हो। आप मूर्ख तो नहीं बन गए। क्या पर्चा वही बोला जो आपका विषय था? पूर्व आपने तो पढ़ा है ना, यहाँ यही बोला ना। हमने वो बात जो आपको बोली है उसको बहुत गंभीरता से लेना। आशीर्वाद। चलो बिटिया, लाल। हाँ आप बैठो माता जी, वो बच्ची आ रही पीछे से। बागेश्वर धाम की जय हो। ये जो सफेद तौलिया बांधे आपके आगे चश्मा वाले बैठे हैं, दादाजी को भेजो जरा। छूना नहीं बेटू, चश्मा वाले दादाजी को भेजना। टी शर्ट वाले ये दादाजी को भेज दो। हाँ, ये जो टी शर्ट वाली है इनको बुलाना। कहाँ से हो? इंदौर से ही हूँ। नजदीक आओ बेटू ताकि पड़ जाए। बोलो बेटू क्या बात है? एक तो घर की जो खुशियाँ है वो है ही नहीं घर में। दूसरा ये कि पिताजी का अच्छा बिजनेस था, बहुत सब कुछ बढ़िया था, सर्विस सब खत्म। और तीसरा शादी का। आपके घर में बहुत हैरानी है, उपद्रव मचा हुआ है, उपद्रव मचा है। कलेश शांत होगा, विवाह योग पर कृपा होगी, चिंता ना करें।
माता पिता की आज्ञा लेकर के आगे बढ़ना एक विषय है। माता पिता की आज्ञा लेकर के आप आगे बढ़ना, चूँकि हम नहीं चाहते कि इस गद्दी से वो बात आगे जाए। माता पिता की आज्ञा लेकर के आगे बढ़ना, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। पिता के बिजनेस को बंधन में किया गया है, 2017 से हैरान है। एक बार दरबार में लेकर के आइए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की। बागेश्वर धाम, वहीं के दरबार मंगल की स्वास्थ्य भी बहुत सालों से खराब है। धाम पर भेज ऐसे देना, घर बागेश्वर पर बालाजी कुछ- को। घर पर कुछ बंधन है तंत्र का, इसमें कोई संदेह नहीं। धाम पर कब आना है? जब हम धाम पर रुकेंगे, हाँ। अब हम जून में मिलेंगे धाम पर। जी। और कब आ रहे हैं हम जून में लंदन से वापस? 17 तारीख को हम आ रहे हैं। आप उसके बाद जो मंगल पड़े वहाँ पे इसी में पहुँचना। एक इसमें मंत्र लिखा, उसका जा घर पर जो सूना सूना लगा रहता है, उजड़ गया हो जैसे सब कुछ, पहले जैसा रौनक, पहले जैसा सामंजस्य, पहले जैसा बोलचाल, पहले जैसा व्यवहार, पूरा जो शून्य हुआ है, उसका मूल कारण एक स्त्री के द्वारा बार बार फेंकना है टोटका। अब वो चूँकि विषय बहुप्रचारित है, सबको पता है, उससे सब अवगत हैं, तो हमें नहीं लगता कि माइक पर उस चीज़ को खोलना चाहिए। हमें यही लगता है कि ठीक कर देना चाहिए। हम आज ही सेना भेज देंगे, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बोली बालाजी सरकार की जय हो। एक भाई बाहर रहता है, वो इंडिया आएगा। ये इस वाले विषय में ठीक है, आए थे वो भी आपके दरबार हम में। देख लिया, हमने देख लिया, मिल गया जवाब, हाँ जी, मिल गया हाँ जवाब। जी मिल गया। हम नहीं चाहते थे कि बेइज्जती हो आपकी। जाओ, जोड़ा से आइए, और भैया फॉरेन है, वो इंडिया आ जाएंगे। उन पर भी कृपा बना। हाँ जी, जय हो। जोड़ा से आइयो, हमने कहा। कथा तो एक दिन जोड़ा से सुनाई जाइए। खुश बोले गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक मिनट माइक लीजिए ढंग से।